समाज संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शनिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सैयापुरी वाले जैसे ना जाने कितने हैं शहर में जो कर रहे हैं जीएसटी की चोरी, आ गए हैं रडार पर। फर्स्ट यूपी स्टेट जूनियर मेजर अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट 4 जून से। 2 जून की रात से बढ़ गई टोल टैक्स की दरें। जब गोरखपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जगाने के लिए लगा दी गई लेखपालों की ड्यूटी। श्री महेश वेद व्यास वेद विद्यापीठ ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा ने बारिश के लिए किया यज्ञ। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। सैयापुरी वाले जैसे ना जाने कितने हैं शहर में जो कर रहे हैं जीएसटी की चोरी, आ गए हैं रडार पर। जीएसटी विभाग ने हाल ही में मालीवाड़ा चौक पर सैयाजी पूरी वाले के यहाँ छापा मारकर 17,85,000 रुपए टैक्स चोरी पकड़ी है। कई दिन की रैकी के बाद डॉली रेड में बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि गाजियाबाद में सिर्फ सैयापुरी वाला ही अकेला नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे फूड कोर्ट हैं जहां रोजाना ही लाखों रुपए की बिक्री होती है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जीएसटी विभाग गुप्त सर्वे कर रहा है, यानी जीएसटी विभाग के रडार पर ऐसे फूड कोर्ट आ गए हैं और उनके यहाँ कभी भी छापेमारी करवाई जा सकती है। आरडीसी, कविनगर सी ब्लॉक, नवयुग मार्केट, बजरिया, इंद्रापुरम, कौशाम्बी आदि जगहों पर ठेली खोमचे व इनकी आड़ में चलाए जा रहे रेस्टोरेंटों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। कई जगह तो टोकन से खाना लेना पड़ता है। जीएसटी की टीम के रडार पर अब ऐसे फूड कोर्ट आ गए हैं। फर्स्ट यूपी स्टेट जूनियर मेजर अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट 4 जून से। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में फर्स्ट यूपी स्टेट जूनियर मेजर अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट 4 जून से 7 जून तक महामाया स्पोर्ट स्टेडियम गाजियाबाद में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विस्तार से जानकारी देने के लिए जीबीए द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए जीबीए के अध्यक्ष ललित जायसवाल, सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का ईस्ट जोन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 250 बालक व बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। गाजियाबाद के 55 बालक तथा 26 बालिका खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु अपनी एंट्री लखनऊ भेजी है। प्रतियोगिता की प्राइज मनी 1 लाख रुपए रखी गई है। हो सकता है कि इस राशि में इजाफा भी कर दिया जाए। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल होंगे तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीएन अरोड़ा होंगे। समारोह की अध्यक्षता गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित जायसवाल करेंगे। लॉकआउट आधार पर आयोजित इस टूर्नामेंट को उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की तकनीकी समिति संचालित करेगी। इस मौके पर बीएल बत्रा व अनिल कौशिक भी मौजूद रहे। जब गोरखपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जगाने के लिए लगा दी गई लेखपालों की ड्यूटी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज 7वें एवं आखिरी चरण का भी मतदान संपन्न हो चुका है। इस आखिरी चरण के मतदान में गोरखपुर सीट पर भी वोट डाले गए, लेकिन गोरखपुर में चुनाव को सरल एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एक अजीबोगरीब पत्र सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रमाण संदेश बुलेटिन उक्त पत्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी पत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सुबह 4 बजे जगाने के लिए लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई। ऐसा लगता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट नींद में रहते हों और उन्हें जगाने के लिए लेखपाल इसलिए लगाए गए ताकि समय पर वे मतदान शुरू करा सके। खैर, अब मतदान हो चुका है और गोरखपुर में शाम 5 बजे तक 52.53% मतदान हुआ है। 2 जून की रात से बढ़ गई टोल टैक्स की दरें। गाजियाबाद हाईवे पर सफर करने वाले चालकों की जेब पर भार पड़ने वाला है। पिछले दिनों टोल टैक्स की बढ़ोतरी पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब हाईवे पर सफर करने के दौरान टोल प्लाजाओं पर पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 2 माह से लंबित बढ़ी हुई दरें जो 2 जून की रात 12 बजे लागू करेगा। चुनाव के चलते 1 अप्रैल से लागू होने वाली नई दरें रोक दी गई थी। हापुड़ जिले के गढ़ टोल प्लाजा के कार्यवाहक प्रबंधक दिनेश कुमार ने बताया कि शुल्क में बढ़ोतरी प्राधिकरण के WPIT रेटिंग के हिसाब से की गई है। विभाग ने पूर्व में ही शुल्क की नई दरें 31 मार्च की आधी रात से लागू करने के आदेश दिए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उस समय आदेश पर रोक लगा दी गई थी। अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब से अपनी बेटी के यहाँ रहने आई वृद्धा ने 13वीं मंजिल से कूद कर दी जान। गाजियाबाद इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में एक वृद्धा ने एक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वृद्धा पंजाब से अपनी बेटी के यहाँ आई थी। पार्श्वनाथ मैजेस्टिक सोसाइटी में शनिवार तड़के 5 बजे अनीता अग्रवाल 67 ने 13 मंजिल के टावर की छत से कूदकर अपनी जान दी। अनीता अपनी बेटी निधि के पास रहने के लिए पंजाब से आई थी। वह रीढ़ की हड्डी में दर्द की वजह से तनाव में थी। पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी ने रिवर्स टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी में हासिल की बड़ी सफलता। गाजियाबाद कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के वरिष्ठ सलाहकार ऑर्थोपेडिक्स और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर अखिल कुलक्षेत्र द्वारा एक असाधारण और महत्वपूर्ण रिवर्स टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी सफलतापूर्वक की गई। यह जटिल प्रक्रिया पूरे गाजियाबाद क्षेत्र में की गई पहली कुछ सर्जरी में से एक है। इस संबंध में हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मरीज ने दिसंबर 2023 में एक अस्पताल में प्रोकेमिकल्स ह्यूमरस फैक्बर के लिए उपचार करवाया था। अप्रैल 2024 में लगातार दर्द और सीमित कंधे की गतिशीलता के साथ वह यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आया। डॉक्टर अखिल कुलक्षेत्र और उनकी टीम की विशेषज्ञ देखरेख में एक व्यापक मूल्यांकन किया गया और रिवर्स टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी करने का निर्णय लिया गया। रिवर्स टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी एक अत्यंत असामान्य और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण सर्जरी है। इस प्रक्रिया में ह्यूमरस के ऊपरी सिरे में कप के आकार का कृत्रिम अंग और संबंधित स्कैपुला में एक गेंद के आकार का कृत्रिम अंग डाला जाता है। यह सर्जरी यशोदा कौशाम्बी में अपनी तरह की पहली थी जिसमें इस विशेष प्रकार के इम्प्लांट्स का उपयोग किया गया। डॉक्टर अखिल कुलक्षेत्र, डॉक्टर सुनील शर्मा, वरिष्ठ OT तकनीशियन रतन और पूरी OT टीम की मदद से सर्जरी को अत्यधिक सटीकता के साथ पूरा किया गया। सफल ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप मरीज अगले ही दिन दर्द मुक्त हो गया। निरंतर फिजियोथेरेपी के साथ मरीज के कंधे की गतिशीलता दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। श्री महेश वेदव्यास वेद विद्यापीठ ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा ने बारिश के लिए किया यज्ञ। गाजियाबाद तपती चुपती गर्मी से लोग बेहाल हैं। यूपी और बिहार में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। चुनाव ड्यूटी में लगे कई कर्मियों की मौत हो गई है। सूरज देवता की तपिश कम हो और इंद्र देवता खुश हो, इसके लिए शास्त्रीनगर श्री महेश वेदव्यास वेद विद्यापीठ ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में बारिश के लिए अनुष्ठान यज्ञ कराया गया। ब्रह्म ऋषि विभूति VK शर्मा हनुमान ने बताया कि वर्षा न होने के कारण मानव और मवेशियों के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। किसान भुखमरी के कगार पर है। नदी नाले सूख रहे हैं। भूगर्भीय जल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है, इसलिए यज्ञ सह रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। पर्जन्य यज्ञ यह यज्ञ बारिश की कामना के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है। आज जो भी कारण है उससे जिम्मेदार हम सभी हैं। यज्ञ आचार्य वेद विद्यापीठ के पीठाधीश्वर आचार्य योगेश दत्त गौड़ द्वारा वैदिक मंत्र कर यज्ञ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर विजय कौशिक, RC शर्मा, मनोज शर्मा, AK जैन, अंकित शर्मा, अतुल शर्मा, दीपक भारद्वाज, शिव शुक्ला, कुणाल शर्मा, भास्कर झा, आशीष शर्मा, प्रवीण, मोहन प्रिंस, जीवेशवा, अनुज पांडे आदि मौजूद रहे। अहिल्याबाई
होलकर की जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। गाजियाबाद पाल समाज सभा एवं गडरिया समाज द्वारा अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा घंटाघर रामलीला मैदान से शाम 5 बजे चली और विजयनगर प्रताप विहार होते हुए अहिल्या वाटिका हिंडन मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा और 1.5 किलोमीटर लंबे जुलूस में बड़ी संख्या में समाज के लोग थे। अहिल्या वाटिका पहुंचकर अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान पाल समाज सभा के अध्यक्ष आदित्य राय चंदेल, रोशन लाल, महेंद्र पाल, BS पाल, RR पाल, कमल पाल, देवेंद्र पाल, RC पाल, पीताम्बर पाल व गडरिया समाज के विजेंद्र पाल, मुखिया मोहित व नरेंद्र पाल उर्फ नित्य ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।